माली साल 2025-26 का 6,500 अरब खसारे का 17,573 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन की कब्ल वक्त रिटायरमेंट और एक से जायद पेंशन लेने पर पाबंदी आयद। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद होगी। सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़, तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ऑपोजिशन के शोर शराबे में बजट पेश किया। विफाकी बजट में 2000 अरब के नए टैक्सेस, यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स, रेडार पर तमाम शोबों में दिया गया टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। विफाकी बजट में सोलर पैनल की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आयद। ऑनलाइन अशिया मंगवाने वाले भी 18% टैक्स अदा करेंगे। पेट्रोल, डीजल और फर्निश ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। बजट तजावीज़ के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% की शरह से यकसा टैक्स नाफिज। पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। सालाना 6 से 12 लाख आमदन वाले अफराद का टैक्स 5% से कम करके 1% करने की तजवीज़। टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम करके 6,000 रुपये की जाएगी। 22 लाख सालाना आमदन वालों पर टैक्स 15% से कम करके 11% करने की सिफारिश। 25 से 32 लाख सालाना आमदन वाले अफराद का टैक्स 32 से 22% करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी के कारोबार पर रिलीफ, सुपर टैक्स में कमी का ऐलान। नए बजट में सालाना 20 से 50 करोड़ रुपए आमदन पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का फैसला। विद होल्डिंग टैक्स पर 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी के लेन देन पर आयद 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी मुकम्मल तौर पर खत्म करने की सिफारिश। कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घर के ट्रांसफर पर आयद 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। बजट में 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरबा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। भारत के खिलाफ ऑपरेशन मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल कामयाबी। भारतीय जहरियत पर पाक फौज के दिफाई अखराजात में इजाफा नागुज़ीर। दिफाई बजट में 20% इजाफा, 2,550 अरब रुपये रखे गए। दिफाई बजट गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 4 खरब 40 अरब रुपये से ज़ायद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि दिफा मुल्क की अहम तरीन तरजीह है। हालिया जंग में एक बहुत बड़े मुखालिफ से, जो कि जंगी क़ुव्वत के हवाले से, माशी क़ुव्वत के हवाले से, वो कहता था कि मेरा पाकिस्तान से कोई मुवाजना नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फज़ल करम से हमने कन्वेंशनल वॉर में उसको शिकस्त फाश दी है। तो इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि अगर ये जुनून हो और ये तड़प हो कि हमने माशी मैदान में भी आगे निकलना है और मुखालिफिन को पीछे छोड़ना और पाकिस्तान को उसका हक दिलवाना है, इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। गुज़श्ता 1.25 साल के दौरान कई चैलेंजेस का सामना रहा। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि पाकिस्तान ने रिवायती मैदान में भारत को शिकस्त फाश दी, मुआशी मैदान में भी मुखालिफिन को पीछे छोड़ना है। वक्त आ गया है कि सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। IT बरामदात में इजाफा हुआ। सिंध ताज माहिदे के मुताबिक पानी का एक एक कतरा लेंगे। नए माली साल का बजट खुशी और खुशहाली लाएगा। वज़ीर आला पंजाब की आवाम दोस्त बजट पर वज़ीर आज़म और टीम को मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग ने मियां नवाज शरीफ की रहनुमाई में बेहतरीन बजट पेश किया। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में मुआविन साबित होगा। मईशत की तरक्की का समर हर फर्द तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने बेहतरीन बजट पेश किया। दिफाई बजट बढ़ाना अच्छी बात है। साबिक वजीर SM तनवीर का विफाकी बजट पर रद्द अमल, कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में विद होल्डिंग टैक्स कम, फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म की गई।
हुकूमत अथॉरिटी बनाकर बीच की जाली कंपनियां खत्म करे। बजट से मुल्क में खुशहाली आएगी। ये चाहते हैं कि हुकूमत को अवाम दोस्त बजट पेश करना चाहिए, जिससे अवाम की जो ज़िंदगी है उस पर अच्छे इफेक्ट पड़ने चाहिए। कि जो गरीब तबका लोग है उसको तो एक सूट लेने की भी सकत नहीं है, तो बचत का क्या फ़ायदा गरीब आदमी को। बचत तो फ़ायदा तब है ना जब गरीब आदमी आगे कपड़ा ख़रीदे। छोटी ईद गुजरी है, कोई काम नहीं, कोई कारोबार नहीं। अब बड़ी ईद गुजरी है, आपके सामने ही है, सन्नाटे हैं, खामोशी है, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। अवाम ने बजट को महंगाई बजट करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बजट में रिलीफ नहीं तकलीफ देगी, महंगाई बढ़ेगी और नए टैक्सेस लगेंगे। हुकूमत बजट में पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमत में कमी और सेहत के हवाले से खुसूसी इक़दाम करेगी। पंजाब का बजट 13 जून को पेश होगा। महकमे कानून पंजाब ने 13 जून को बजट इजलास की तस्दीक कर दी। आइंदा माली साल 2025 और 26 के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट तैयार। महकमा तरक्याती और मनसूबाबंदी ने ड्राफ्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया। सूबा पंजाब के लिए 1210 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान सूबाई बजट पेश करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी। नए माली साल में आसान कारोबार स्कीम को वुसअत दी जाएगी। 89 अरब आसान कारोबार स्कीम के लिए मुख्तस करने की दरख्वास्त। कर्ज की दीगर स्कीमों से मुस्तफीद होने वाले अफराद भी अब चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस प्रोजेक्ट से कर्ज हासिल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत का सूबे के देहात को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल विलेज बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मॉडल विलेज प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक को मॉडल विलेज प्रोजेक्ट का टास्क तफवीज़ कर दिया गया। मनसूबा के लिए ग्रांट वर्ल्ड बैंक फराहम करेगा। तहसीलदारों और नायब को सब के रजिस्ट्रार्स के इख्तियारात मिल गए। वज़ीर आला की सरबराही में सूबाई काबीना ने मंजूरी दी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद का कहना है कि तहसीलदारों को सब रजिस्ट्रार्स के इख्तियारात देने से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से अमरीकी नाज़िमुल उमूर और अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर की मुलाकात। वज़ीर आला ने निटाली बेकर के बतौर नाज़िमुल उमूर मुतहरिक और मस्बत किरदार को सराहा। मुलाकात में पाक अमरीका देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अमरीका का फ़ाल किरदार निहायत ही अहम है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में सहूलियात का जायज़ा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फरहमी के लिए कोशा है। PIC के लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का म्यो अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स, लेबॉर्ट्रीज और एक्सरे रूम का मुआयना किया। इलाज मुआलजे की सहूलियात का भी जायज़ा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि अद्वियात की दस्तयाबी के ऐलानात कराए जाएंगे। कोई एहलकार किसी से पैसे ना ले, किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दूसरे योम तासीस पर मरकजी सेक्रेटेरिएट में तकरीब। मरकजी और सूबाई रहनुमाओं की शिरकत। योम तासीस का केक काटा गया। IPP के रहनुमाओं ने कहा कि अपने अपने इलाकों में मेहनत करके पार्टी का काफिला बढ़ाएंगे, आइंदा इंतखाबात में हैरान कुन नताइज देंगे। जिंदा मुर्गी की कीमत के तयन का तरीक़ाकार तब्दील। जिंदा मुर्गी और गोश्त की कीमत का तयन रोजाना की बुनियाद पर होगा। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को आगाह कर दिया गया। सूबाई कंट्रोलर जनरल प्राइसेस और DG रिसर्च लाइव स्टॉक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आग का गोला दिन भर अंगारे बरसाता रहा। बागों के शहर में पारा 46 डिग्री को छू गया। लू के थपेड़ों से लाहौरिया निढाल। चरिंद परिंद भी साए की तलाश में रहे। उधर हीट वेव भी शिद्दत इख्तियार कर गई। पंजाब में गर्मी और हीट वेव की सूरत हाल 13 जून तक बरकरार रहेगी।
गर्मी की छुट्टियों में हेड टीचर्स को स्कूल हाजिर रहने का हुक्म। महकमे तालीम का कहना है कि स्कूल से गैर हाजिरी पर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज से स्कूलों की इंस्पेक्शन की जा रही है। छुट्टियों में बच्चों का दाखिला करने की जिम्मेदारी भी स्कूल हेड्स की है। गर्मी बढ़ते ही लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। गर्मी और बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मामूलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गए। शहरियों ने हुकूमत से लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा कर दिया। पंजाब का सबसे बड़ा ईद क्लीनअप ऑपरेशन मुकम्मल। 3 रोज में 3,15,000 टन से ज्यादा आलाइशें उठाई गईं। लाहौर में सबसे ज्यादा 78,771 टन आलाइशों को डंपिंग साइट तक पहुंचाया गया। इस दफ़ा हमारी तमाम जो 6 कैटल मार्केट्स, एक शाहपुर कांजरा थी, बाकी 5 हमारे सेल पॉइंट्स थे, उन सारों की मैनेजमेंट कैटल मार्केट ने की और अल्लाह के फजल से कोई ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं हुई। एसी साहिबान ने खुद इसे देखा, सफाई के इंतजामात अच्छे रहे, बाकी चीज़ें बड़ी एहसन तरीके से सर अंजाम दी गई। ईद पर शहर भर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सफाई करने वाली टीमें मुसलसल फील्ड में मुतहरिक रहीं। DC लाहौर सैयद मूसा रजा और CEO LWMC बाबर साहब दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ईद के बाद अब लाहौर मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा है। लखुडेर साइट पर मजीद काम हो रहा है। ये एक अलग मंसूबा है। इसके अंदर बड़ी मेहनत से काम किया था और हमारी जो LWMC की अपनी टीम है, हमारे टाउन मैनेजर्स, हमारे GMs, डिप्टी CEOs, सब ने बड़ी मेहनत से काम किया और इंश्योर किया गया कि 55,000 टन ऑफ ऑफल्स जो है वो 3 दिनों के अंदर। शहर की खूबसूरती बरकरार रखने का मिशन। LWMC की सफाई टीमें शहर भर में मुतहरिक। बस अड्डों, अवामी मकामात और कमर्शियल मार्केटों पर इजाफी तैनातियाँ। तर्जमान के मुताबिक कमर्शियल मार्केटों में सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए अमला 3 शिफ्टों में तैनात है। सेहतमंद सफर, खुराक भी साफ सुथरी। फूड अथॉरिटी का मोटरवे सर्विस एरियाज, लारी अड्डा और रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन। 790 फूड पॉइंट्स को चेक किया गया। 66 को 9,56,000 रुपए जुर्माना आए। 611 पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का थाना मसंग और स्कूल लाइंस का दौरा। DIG ऑपरेशंस ने थानों के फ्रंट डेस्क, रिपोर्टिंग रूम समेत मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया। फैसल कामरान की थानों में आए साइलिन से मुलाकात और मसाइल सुने। कहा कि थाने में अदम सुनवाई की शिकायत पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।